हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कोविड-19 के चलते जो समस्याएं आ रही हैं, हमारा विश्व जिस महामारी से इस समय जूझ रहा है उससे हम सभी व्यथित हैं, हम और आप सभी साथियों। मैंने जैसा कि आपसे कहा था तो कुछ समस्याएं पहले रही जिसकी वजह से आपकी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाई। आज से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासें एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो आज हम लोग कानपुर कंपटीशन हब के बैनर के तले आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में 3 पार्ट हैं। सबसे पहले एरिया है, फिर वॉल्यूम है और फिर प्रिज्म एंड पिरामिड है। अगर हम सबसे पहले दोस्तों एरिया की बात करें तो एरिया में क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है और बहुभुज है। ऐसी सारी चीजें हमको पढ़नी है। आज हम सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। दोस्तों जो त्रिभुज है तो सबसे पहले किस त्रिभुज की बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज की बात करेंगे। किस त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग? विषम बाहु त्रिभुज की। इज दैट क्लियर? अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज क्या है। विषम बाहु त्रिभुज क्या है? कोई एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां असमान। ये कोई ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए की लंबाई अलग है, बी की लंबाई अलग है और दोस्तों सी की लंबाई अलग है। तो क्या हुआ? विषम बाहु। विषम मतलब असमान है, बाहु मतलब उसकी भुजाएं। ठीक है। अब सबसे पहले हमसे बात की जाती है दोस्तों परिमाप की। किसकी बात की जाती है? हमसे परिमाप की। दोस्तों अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमीन्स क्या होता है? परिमीन्स क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ परिमीन्स। परिमीन्स क्या होता है दोस्तों? आवरण होता है। अगर हम बात करते हैं इस विषम बाहु त्रिभुज की, ये हमारे पास कोई बिंदु ए है, ये हमारे पास कोई शीर्ष बी है और एक ये शीर्ष सी है। क्लियर है दोस्तों? शीर्ष ए से हमने चलना शुरू किया शीर्ष बी तक, बी से चलना शुरू किया शीर्ष सी तक और सी से चलना शुरू किया शीर्ष ए तक। हमने ए से बी जो दूरी चली वो ए कहलाई, जो हमने बी से सी चली वो बी कहलाई और जो सी से ए चली वो सी कहलाई। अगर हम इन तीनों को एक साथ जोड़ दें, हम क्या करें? हम इन तीनों को एक साथ जोड़ दें तो हमारे पास दोस्तों क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज की या किसी भी आकृति की अगर हम उसकी बाउंड्री वाल का मेजरमेंट कर लें तो वो क्या कहलाएगा साथियों? परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे इसमें और थोड़ी बात करते हैं। आगे इसमें और थोड़ी बात करते हैं। इसका दूसरा शब्द आता है अर्ध परिमाप। क्या आता है? अर्ध परिमाप। देखिए परिमाप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से पेरीमीटर होता है। अर्ध परिमाप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। ऐसे छोटे छोटे जो डिनोटिंग वर्ड हैं ये हमको आगे इसलिए काम आने वाले हैं क्योंकि आगे अब इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फार्मूला वगैरह आपको लिखा हुआ है तो ये सब चीजें आसानी रहेंगी। अब देखिए अर्ध मीन्स क्या होता है, सेमी मीन्स क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है। हमने जो परिमाप निकाला, परिमाप क्या, जब तीनों भुजाओं का जो योग निकाला अगर हम उसमें 2 से भाग दे दें यानी कि अगर हम उसको आधा कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग है उसका आधा दोस्तों क्या कहलाएगा? अर्ध परिमाप कहलाएगा। दैट क्लियर? समझ में नहीं आया आप हमको कमेंट बॉक्स में फिर से मैसेज कीजिएगा। तीसरी बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे? क्षेत्रफल की। दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहले आज हम यही समझ लेते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। ये हमारे पास बोर्ड है, इस बोर्ड पे कितना बड़ा ग्लास लगा है, ये हमारे पास ऊपर वॉल है, इसके पीछे वॉल पे हम कितनी पेंट कर सकते हैं, हम फर्श पे कितना टाइल्स लगा सकते हैं। यानी कि किसी एक समतल भूभाग के बारे में ये हमारा ये भूभाग है, ये जो हमारा ये भूभाग है, ये इस समतल भूभाग में हम कितना कागज चिपका सकते हैं, ये चीजें क्या कहलाती हैं साथियों? ये जो कलर पेंट है, ये जहां जो इतना भी बाउंड्री वाल के अंदर है इसका मेजरमेंट क्या कहलाएगा? इसका मेजरमेंट क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में भुजाओं को नहीं जोड़ना है। भुजाओं में किसको जोड़ना है? भुजाओं को जोड़ने से क्या मिलता है? परिमाप मिलता है। क्या मिलता है? परिमाप मिलता है।
मगर अगर अंदर वाली बात करें तो यहाँ पे क्या मिलता है दोस्तों, क्षेत्रफल मिलता है। चलिए देखते हैं, अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, सॉरी, तो देखिए एक सेकेंड, तो देखिए अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये हमने S तो पहले निकाल लिया था, यानी कि उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप तो हमने पहले निकाल लिया था। तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा साफ हो गया है, यहाँ पे ये होना चाहिए अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर है, क्या होना चाहिए, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, यहाँ पे के लिए यस और लिखना है, सॉरी यस और लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एस, एस तो हमें पता है कि क्या है एस, अर्ध परिमाप है, यानी कि भुजाओं के योग का आधा है, फिर उसका मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी कि अर्ध परिमाप से तीनों भुजाओं को घटा घटा के जो आई वैल्यू हमें उसको क्या करना है, आपस में गुणा करना है और उसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर हमसे बात की जाती है, कभी कभी हमसे बात की जाती है दोस्तों, हमसे बात की जाती है अंतःवृत्त की त्रिज्या की। किसकी बात की जाती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। सबसे पहले हम ये समझते हैं अंतःवृत्त क्या है। किसी भी त्रिभुज, कोई एक ये त्रिभुज है, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, इस त्रिभुज की कोई एक ये त्रिभुज है आपका, ठीक, इसकी भुजाओं पर बना वृत्त, कहां पर बना वृत्त, इसकी भुजाओं पर, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा है, इसकी भुजाओं पर बना वृत्त क्या कहलाता है, अंतःवृत्त। इसके केंद्र से इसकी बाउंड्री की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। अगर हम परिवृत्त की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, शीर्षों पर बना वृत्त परिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है। थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है ना, आर्ट कमजोर है और अभी नया नया बोर्ड है, हम भी सीख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो सबसे पहले अगर हमको अंतःवृत्त निकालना है, क्या निकालना है, अंतःवृत्त निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, हमने अभी अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के माध्यम से क्षेत्रफल निकाला। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से भाग देंगे। देखिए अर्ध परिमाप वही जो ये एस लिखा था, जो ये एस लिखा था वही अर्ध परिमाप। सबसे पहले उसके माध्यम से, उस अर्ध परिमाप के माध्यम से हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उसी के उस क्षेत्रफल में उसी अर्ध परिमाप से भाग दे देंगे, तो हमें दोस्तों क्या मिल जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके परिवृत्त की त्रिज्या की। ए बी सी, देखिए ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजाओं का आपस में गुणा करके और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के 4 गुने से उन भुजाओं के गुणनफल में भाग देना। देखिए भुजाओं का गुणनफल बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिए आप, भुजाओं का गुणनफल बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए हम इसको थोड़ा सा, जो हमने ऊपर ओवर राइटिंग की है उसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और आपको हम लिखने का ये टाइम दे देते हैं, आप उसको फटाफट लिख लीजिएगा। जब तक आप नोट करिए, मैं इसको साफ कर देता हूं तुम्हारे लिए। चलिए ये यहां से है, सॉरी यहां से है परिमाप, आप लिख लीजिए फटाफट जल्दी से। त्रिभुज का परिमाप है, जल्दी जल्दी लिखिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को साफ दिखाई दे रहा होगा। असल में धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी, कल इसकी जो है और व्यवस्था बेहतर होगी। जल्दी लिखिए प्लीज़।
देखिए जो ये आप लिख रहे हैं इसको आप हमें तुरंत, जैसे ही आप वीडियो देखते हैं इसको आप हमको तुरंत रिप्लाई, कमेंट में रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो कल आने वाला दिन है इसका जो हम सेकंड वीडियो कल बनाएंगे उसमें हम इसकी प्रॉब्लम्स जो जो आपको लगी हैं वो हम प्रॉब्लम्स दूर कर दें। तो प्लीज तुरंत का तुरंत कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा, आपने हमसे पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आपने हमसे पढ़ा कि अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब ये देखते हैं कि आपने उसमें कितना सीखा। चलिए हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। कितनी कितनी है दोस्तों? 18, 20 और 22 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन लगाना एक अलग की चीज है, हमें इंपॉर्टेंट हमारा साइन जो हमारा टाइम है वो सबसे ज्यादा कहां खराब होता है। टाइम दोस्तों हमारा खराब होता है क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में। तो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये थिंक होती है, ये हमारी जो सोच होती है कि हम क्वेश्चन को पकड़े कहां से। अगर ये हमारी सोच क्लियर हो जाए तो हमें बहुत आसानी। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है, जैसे ही हमको पता चल गया कि यार क्षेत्रफल पता करना है, अब तुमको तुरंत ही तुम्हारे दिमाग में आ गया कि अगर हमको क्षेत्रफल पता करना है तो अभी अभी हमको पिछली स्लाइड में ये बताया गया था। अगर हम बात करें, अभी अभी हमको ये पिछली स्लाइड में बताया गया था कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या बताया था? एस क्या था? अर्ध परिमाप था। क्या था? अर्ध परिमाप था। तो हमें याद हो गया। तो यानी कि हमको इसके लिए चाहिए अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए एस क्या चीज है? एस के लिए अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप परिमाप होना चाहिए उसके लिए पहले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अपनी भुजाओं को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? तीनों भुजाओं को जोड़ लेते हैं। अगर हम 18, 20 और 22, यानी कि अगर हम P की बात करें तो P बराबर 18, 20, 22 अगर हम जोड़ लें तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो अगर हम यहीं पे S की बात कर लें तो S कितना हो जाएगा? S मतलब जस्ट आधा हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 30 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना था? क्षेत्रफल निकालना था। क्लियर है? हमको क्या निकालना था? क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल में हमको सबसे पहले क्या लिखना था? S वाली वैल्यू लिखनी थी। कौन वाली वैल्यू लिखनी थी? S वाली वैल्यू लिखनी थी। अब देखिए यहां पे S वाली वैल्यू क्या है? 30। क्या है? 30। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे? S लिख लिया, 30 लिख लिया। अब S माइनस ए लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है दोस्तों? S माइनस ए लिखना है। ए कितना है हमारे पास? 18 है। कितना है? 18। 30 से जरा 18 घटाइए, कितना रह गया हमारे पास? जल्दी बताइए। 12 रह गया। फिर S माइनस बी था, यानी कि 30 से 20 घटाया हमने दोस्तों, हमारे पास कितना रह गया? 10 रह गया। फिर 22 था, हमने 30 से 22 घटाया दोस्तों, हमारे पास कितना रह गया? 8 रह गया। यानी कि हमको 30 गुणे 12 गुणे 10 गुणे 8 मल्टीप्लाई करने के बाद इसका हमको क्या निकालना है दोस्तों? इसका हमको अंडर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अब देखिए वर्गमूल के लिए भी हमारे पास बेहतर तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं हमारे प्यारे साथी, कि आप पहले गुणा करते हो और उसके बाद फिर बड़ा संख्या हो जाती है, फिर अंडर रूट निकालते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना, हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। वर्गमूल तो आप समझते हो जब संख्याएं जोड़े में गुणा की गई हो, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? वर्गमूल बन जाता है। अगर हम इसके जोड़े से एक संख्या बाहर निकाल ले तो वर्गमूल हो जाएगा, और जोड़े में अगर गुणा करके लिख दिया तो वर्ग हो जाएगा। तो हम इसके फैक्टर करते हैं। क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, फिर आप देखें 6 दूनी 12, फिर आप देखें 5 दूनी 10, फिर आप देखें 2 गुणे 2 गुणे 2। क्लियर? देखिए ये 6 पंचे 30 हो गया, ये 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए जिन जिन संख्याओं के जोड़े हैं तो जोड़े से अगर एक संख्या बाहर निकलेगी तो वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए 6 का जोड़ा है, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे पास 6 का जोड़ा है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे ये देखिए 6 का जोड़ा है, एक 6 बाहर हो गया। हमारे पास 5 का जोड़ा है, एक 5 बाहर हो गया। हमारे पास ये एक 2 का जोड़ा है, एक 2 बाहर हो गया। हमारे पास एक ये 2 का जोड़ा है, एक ये 2 बाहर हो गया। अब जिसका जोड़ा नहीं है उसको क्या करोगे? वहीं पर उसी स्थिति में लिख दोगे। क्लियर है? अब जरा हम इनको हल करते हैं। 6 पंचे 30, 30 दूना
60, 60 दूना 120, यानी कि हमारे पास जो क्षेत्रफल की बात आ गई, तो क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो गया 120 रूट 2। क्लियर है? तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना है 120 रूट 2। चलिए आइए देखते हैं, हमारे पास ये विकल्प थे। सबसे पहला था 110 रूट 2, गलत, और ये दूसरा मिल गया बिल्कुल सही। क्या आ गया आंसर दोस्तों 120 रूट 2। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हमने फार्मूला लिखा था पहली स्लाइड में, क्या लिखा था क्षेत्रफल का, फिर से एक बार, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई 2, क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस ए सॉरी एस माइनस बी एस माइनस सी, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। उसी के माध्यम से जो है हमने ये आपका क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या हमने किया, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलिए देखते हैं, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्यों, ये अभी क्षेत्रफल की बात हुई। अभी हमारे पास एक और चीज पूछी गई, देखिए क्या करते हैं, एक और सेकंड और करके एवं करके एक और चीज इसमें जोड़ दी गई है। क्या जोड़ी गई जरा देखिए, क्या लिखा है, एवं 20 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। आई थिंक आप लोग सबसे पहले इसको नोट कर लें, ये यहां तक है, आप नोट कर लें, फिर हम उस पर जरा डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज जल्दी से नोट करें। चलिए दोस्तों नोट हो गया होगा, जल्दी जल्दी देखिए आप, मैं इरेज कर रहा हूं। असल में अभी मैं भी सीख रहा हूं तो इसलिए ओके छोड़ दूं, खत्म। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, इसी के सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई। इससे पहले एक बात देखिए, लंब क्या है, किसी एक रेखा पर 90 डिग्री पर जो दूसरी रेखा, अगर किसी एक आधार पर कोई एक ऐसे भुजा खड़ी की जाए जो 90 डिग्री क्रिएट करे तो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ये जो भुजा है ये दोस्तों ये क्या कहलाएगी, ये लंब कहलाएगी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं दूसरी बात, एक और छोटी बात, कि आपने ये तो केजी में ही पढ़ा होगा कि दुनिया का कैसा भी कोई भी त्रिभुज हो, दुनिया का त्रिभुज कोई भी हो, ठीक है ना, अगर हम किसी भुजा पर लंब डाल देते हैं, हम क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, तो ये अगर लंब है और दोस्तों ये हमारा आधार है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। इज दैट क्लियर? चलिए अब यहां पे देखते हैं, ये चीज तो आपको क्लियर ही है, ठीक है। अब देखो यहां पे, यानी कि हमको क्या करना है यार, हमें क्षेत्रफल तो ऑलरेडी पता है, हमें इस त्रिभुज में जो हमें दिया गया है, इसमें ये मान लीजिए अगर 18 है, ये 22 है और ये 20 है, और हमें इसी पे लंब डालना है। अच्छा ये जो त्रिभुज है, अगर भुजाएं वही है तो क्षेत्रफल तो इसका दोस्तों बदलने वाला है नहीं, कि बदल जाएगा, क्षेत्रफल नहीं बदलने वाला है। और अगर क्षेत्रफल नहीं बदलने वाला है तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये आधार हो गया, इसमें अगर हम आधार में इस लंब का गुणा करा के और 1/2 कर दे, यानी कि उसका आधा कर दे, तो हमें जो है क्षेत्रफल मिल जाएगा। मगर हमको तो पहले क्या पता है, हमको तो दोस्तों पहले जो है क्षेत्रफल पता है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 120√2। ये 120√2 चाहे हम अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से निकालें, या आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे लंब गुणे 1/2 से निकालें। अब देखिए हमने उस फॉर्मेट से निकाला, अब हम लोग इस फॉर्मेट से निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, 1/2 गुणे आधार हमारे पास कितना है 20 गुणे ऊंचाई। दोस्तों ये अगर हम 2 से इधर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10। अगर हमें h की वैल्यू पता करनी है तो 10 हमारा पक्षांतर होके ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा, तो 120√2 डिवाइड बाई 10 से डिवाइड करिए दोस्तों, कितना आ गया
h बराबर 12√2। चलिए देखते हैं, h बराबर 12√2। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा? क्षेत्रफल। हमें सबसे पहले यही चीज पकड़नी होती है कि हमसे पूछा क्या गया है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्षेत्रफल पूछा गया था, हमने पिछले स्लाइड में आपको समझाया। फिर यहाँ पे हमसे जो है 20 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई दोस्तों ये रही। आपको उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। धीरे धीरे हम भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे ऑनलाइन पढ़ाने में। मैं उन लोगों तरीके नहीं हूँ कि और ऐसे बहुत से बड़ी बड़ी बातें आपसे करूँ। जो असलियत है वो मैं कह रहा हूँ, ऑफलाइन में आप लोग उनको जानते होंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन में ये पहली बार है, तो धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, आपके लिए ही सब कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसको नोट करिए फटाफट, और जो है उसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, तो ये नोट हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, कहता है किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं या तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 18, 20, 22, यानी कि जो पिछले त्रिभुज में थी। एग्जाम्पल है, मुझे समझाने से मतलब है, ठीक है ना, वही इसमें भी है। मगर क्वेश्चन दोस्तों बदल गया। क्वेश्चन क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। क्या पता करना है? परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त किसे कहते हैं? शीर्षों पर बने लंब को। देखिए अभी आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है ना, परिवृत्त की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या दोस्तों? परिवृत्त की त्रिज्या। क्या आपने पढ़ा था? भुजाओं का गुणनफल करके। कौन सी भुजाएं? जो उसमें 18, 20 और 22 दी थी, और उसमें किससे भाग देना है दोस्तों? 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद है 18, 20, 22 में पिछले क्वेश्चन में जैसे निकाला था वैसे इसमें भी निकालेंगे। तो कितना आया था? 120√2 आया था। अगर हम इसको हल कर लेंगे तो वही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम उसी स्लाइड पे हल करते हैं दोस्तों। तो हमें क्या पता करना है? परिवृत्त की त्रिज्या। अभी अभी आपने हमसे कहा कि a इंटू b इंटू सी अपॉन 4 इंटू डेल्टा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या है देखिए, a क्या है? 18 है, b क्या है? 20 है, और c क्या है दोस्तों? 22 है, बटे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पहले निकाल चुके थे। कितना था? 120√2। ऑनलाइन में समय थोड़ा सा कम होता है, वीडियो ज्यादा लंबा होता है, इसलिए हम लोग वैल्यू हम तुम्हें सिर्फ समझा सकते हैं, वैल्यू तुम खुद क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए हल कर लेते हैं। आप इसको बेहतर ढंग से कर सकते हो। 20 छंगा 120, ठीक है, 6 3 18, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, यानी कि ये हमारा हो गया 11 3 33 डिवाइड बाई 2√2। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? परिवृत्त की त्रिज्या 33/2√2√2। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए प्लीज एग्जांपल नंबर 2। मेरे प्यारे दोस्तों, जो बात नहीं समझ में आए प्लीज बताइए जरूर, हम उसको अगले वीडियो में और बेहतर करेंगे। अभी फिलहाल रात के 11:30 बज रहे हैं जब ये वीडियो शूट हो रहा है, क्योंकि समय की थोड़ी आज ज़्यादा प्रॉब्लम रही और ये स्लाइडें भी मुझे बनानी पड़ी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? कहता है यदि, अब देखिए कई सारी चीजें हैं, कई सारे तरीके से एक क्वेश्चन को कई सारे तरीके से घुमा घुमा के पूछता है। इसमें देखिए कितना बेहतर घुमाया। कहता है यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर, अभी क्या था? पूछा था, फार्मूला बताया था, तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। अभी यहाँ क्या है? परिमाप दिया है। अगर हम इसको आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप कहलाएगा। कह रहा है त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। एक और बड़ी बात, अभी अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी थी, अभी अंतःवृत्त की त्रिज्या दी है। अब ये क्या करने वाला है देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा उल्टी बात हो गई कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, सर आपने बताया था कि √s, s - a, s - b, s - c
मगर एस तो आप अगर एस की बात करो तो आपने एस तो निकाल लिया। मान लीजिए पी बराबर जो है हमारा पी बराबर दिया है 32, तो एस बराबर दोस्तों कितना निकल आएगा? 16 निकल आएगा। मगर सर आप ये बताइए कि ए बी सी कहाँ लिखा है? नहीं लिखा है। मगर अगर आप बात करो क्षेत्रफल की तो जरा देखिए एक और भी बात, इसको इधर आप छोड़ो, एक और भी बात है कि अगर आप क्षेत्रफल की बात करो तो दोस्तों अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फार्मूला था वो जरा आप याद करो, क्या था? डेल्टा अपॉन एस। दोस्तों क्या था? देखिए डेल्टा अपॉन एस। ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। क्या था दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। हमको कौन सी चीज फाइंड करनी है? हमको यही चीज तो फाइंड करनी है। हमारे पास ये चीज दी, हमारे पास ये चीज दी है। अगर हम इसको पक्षांतर करके इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा। तो देखिए आर हमारे पास दिया है, कितना दिया है? 6 दिया है, इंटू एस हमें पता चल गया था कितना था दोस्तों? 16 था। कितना था? 16 था। अगर हम ये करा दे तो ये हमारे पास इधर क्या बचेगा दोस्तों? डेल्टा ही तो बचेगा। और डेल्टा कितना आ जाएगा? 96 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा साथियों? 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इससे हमको क्या पता चला? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सीधा सीधा ही पूछा जाए, ठीक है ना? क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा सकता है, इसलिए हमें सारी चीजें याद। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ दिया, आप कंफ्यूज रहोगे साहब भुजाएं नहीं दी थी, क्वेश्चन गलत था या क्वेश्चन कठिन था? नहीं, बहुत सरल था। हमको क्या चाहिए था कि क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप ही तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। अंतःवृत्त की त्रिज्या दे दी, क्षेत्रफल पूछ दिया, उल्टा पूछ दिया, इसको आप घुमा के डाल दिया, काम खत्म। तो दोस्तों हमारे पास आंसर कितना आ गया? हमारे पास आंसर आ गया 96 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? तो दोस्तों ये विषमबाहु त्रिभुज के कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम लोग, ये हमारा जो वीडियो है छोटा सा है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब आपको हर 2 से 3 घंटे में एक वीडियो मिला करेगा और एक एक पॉइंट टू पॉइंट का मिला करेगा, ठीक है ना? विषमबाहु त्रिभुज के हमने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, हमने आपको 3-4 जो भी फार्मूले होते हैं वो हमने आपको बता दिए। आप फटाफट वीडियो देखिए, जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है ना? मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और तीसरी चीज कि आप जो है इसके अपनी बुक्स में, ठीक, अभी हम कल से परसों में हम इसकी पीडीएफ फाइल्स भी जो है आपको सब प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना? जिसमें बहुत सारे विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, ठीक है, सभी के क्वेश्चन होंगे। तो आप अपनी बुक जो भी आपके पास है या नेट के माध्यम से आप विषमबाहु, फिलहाल आज ही वर्ग का है, तुमको ढूंढना, कल से हम खुद प्रोवाइड कराएंगे। तो विषमबाहु त्रिभुज के आप ढेर सारे क्वेश्चन ढूंढिए, ठीक है ना? और उनको सॉल्व कर जाइए। अगर किसी में प्रॉब्लम होती है आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लीज, ओके? नोट भी कर लें फटाफट दोस्तों। अभी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्लियर है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट बात दोस्तों, एक बात आप बताइए, आप कोई काम करते हो तो सामने वाले से क्या उम्मीद करते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द ये कह दे कि अच्छा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये कह दो कि अच्छा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज एंड प्लीज उसको यार सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है? ताकि थोड़ा सा मुझे ये लगे कि हाँ कोई सब्सक्राइब कर रहा है, जिसको अच्छा लगा उसने सब्सक्राइब किया, और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि अभी आज से मेरे पास कोई काम नहीं है, सुबह से शाम तक मुझे पूरे टाइम वीडियो बना के और आप लोगों को समझाना है। हाँ, और सजेशन जरूर देते रहो क्या बेहतर होगा, ठीक है ना? मैं उसके लिए बेहतर करता रहूंगा, ठीक? और कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि त्रिभुज पे ही आधारित है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये है हमारी क्लास 1, कल होगी क्लास 2। थैंक यू।